नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं कायनात अंसारी। महिला पहलवानों की यौन शोषण मामले में न्याय की मांग को लेकर शुरू हुआ पहलवानों का आंदोलन कमजोर पड़ने लगा है। ये वो सवाल है जो इस वक्त हर उस व्यक्ति के जहन में है जो पहलवानों के आंदोलन से किसी न किसी रूप से जुड़ा है। गृह मंत्री शाह से हुई मुलाकात और काम पर लौटने के पहलवानों के फैसले ने आंदोलन से जुड़े एक बड़े खेमे को नाराज कर दिया है। खाप और किसान संगठन से जुड़े नेताओं के भरोसे और विश्वास में दरार डाल दी है। समर्थन पर सस्पेंस गहरा कर दिया है। शाह से मिले पहलवान नाराज, खाप किसान। मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। न्याय के लिए विरोध का मोर्चा खोलने वाले पहलवानों के आंदोलन पर यह शेर एकदम सटीक था, लेकिन अब उस कारवां में फूट और टूट होती नजर आ रही है। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह से पहलवानों की मुलाकात के बाद तस्वीर बदली सी नजर आ रही है। आंदोलन का मुख्य चेहरा बने पहलवान नौकरी पर लौट गए हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है कि आंदोलन न्याय मिलने तक जारी रहेगा, लेकिन पहलवानों के इस कदम से किसान और खाप प्रतिनिधि नाराज हो गए हैं। पहलवानों के समर्थन में 9 जून जंतर मंतर पर जो महापंचायत होने वाली थी उसे रद्द कर दिया गया है। नरेश टिकैत इस महापंचायत की अगुवाई करने वाले थे। खबर है कि पहलवानों के काम पर लौटने के फैसले से खाप काफी नाराज है। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों को कह दिया है कि अगर वो राजनेताओं के साथ जाएंगे तो खाप उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नरेश टिकैत ने भी पहलवानों के इस कदम पर हैरानी जताई और कहा कि गृह मंत्री और पहलवानों के बीच क्या समझौता हुआ वो नहीं जानते। अगर उन्होंने खुद समझौता करने का फैसला कर लिया है तो हम क्या कर सकते हैं। अब सवाल है कि क्या पहलवानों का आंदोलन कमजोर पड़ने लगा है। एक मुलाकात से पहलवान और किसानों के बीच मतभेद हो गया है या मनभेद ने जन्म ले लिया है। क्या आंदोलन का साथ छोड़ देंगे खाप किसान। सवाल ये भी है कि जब खाप और किसान नेता खुद कह रहे थे कि सरकार को पहलवानों से बात करनी चाहिए, अब वो बातचीत शुरू हुई तो फिर शिकवा शिकायत क्यों। आखिर पहलवानों से खाप और किसानों की नाराजगी की असली वजह क्या है। सवाल आपका में जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब, लेकिन सबसे पहले डालते हैं ग्राफिक्स पर नजर के एक मुलाकात के साइड इफेक्ट किस प्रकार से और किस तरह से किस रूप में सामने आ रहे हैं। तो 9 जून जंतर मंतर पर प्रस्तावित खाप का विरोध प्रदर्शन रद्द हो चुका है। पहलवानों के काम पर लौटने के फैसले से खाप नाराज है। आंदोलन में फूट है या साथ अब छूट जाएगा। बीकेयू प्रमुख नरेश टिकैत पहलवानों के कदम से हैरान है। पहलवान अगर राजनेताओं के साथ जाएंगे तो खाप उनकी कोई मदद नहीं कर सकती, ये राकेश टिकैत का बयान है। आंदोलन में फूट, साथ जाएगा छूट। और चलिए इसी के साथ डाल लेते हैं सवालों पर भी नजर के वो कौन से सवाल है जो इस वक्त सबसे ज्यादा अहम हो चुके हैं। पहलवानों से नाराज हुए किसान, आपस में शुरू होगा घमासान। मुलाकात पर रार, आंदोलन में खाप किसान समर्थन रहेगा बरकरार। क्या होगा पहलवानों के आंदोलन का भविष्य। समर्थन था अटूट। पहलवानों के आंदोलन का समर्थन जो अटूट था। बिन बताए मुलाकात कर क्या किसानों को बिना बताए मुलाकात कर पहलवानों ने भारी चूक कर दी है। मुलाकात पर रार, आंदोलन में खाप किसान समर्थन रहेगा बरकरार। ये इस वक्त सबसे बड़ा और अहम सवाल है। तो नंबर आपको दिखा देते हैं, आप उन नंबर पर कॉल करके हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में कौन सा सवाल इस वक्त सर उठा रहा है, आपकी क्या राय है इन तमाम बातों को लेकर। अपनी राय, अपना सुझाव आप यहां साझा कर सकते हैं। तो नंबर पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं पहलवानों के इस आंदोलन को लेकर। और जिस प्रकार से यू टर्न आया है इस आंदोलन में, टर्निंग पॉइंट कहें, यू टर्न कहें या फिर क्लाइमैक्स कहें आंदोलन का, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इन तमाम घटनाक्रमों को।
जो पहलवान धरना दे रहे थे उनमें से पहलवानों ने अभी निर्णय लिया है। साक्षी मलिक का निर्णय है कि अभी फिलहाल धरना नहीं देंगे, लेकिन आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और इसी प्रकार से जिस तरह से नौकरी ज्वाइन की है उस फैसले को लेकर भी खापों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि जो पहलवान है उन्होंने कहा है कि सत्याग्रह के तौर पर अब वो अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वो इस लड़ाई को भी जारी रखेंगे। तो समर्थन था अटूट। बिन बताए मुलाकात कर पहलवानों ने की भारी चूक। पहलवानों से नाराज हुए किसान, आपस में शुरू होगा घमासान। और चलिए अब करते हैं चर्चा का रुख। तो जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह से पहलवानों ने मुलाकात की है, उस मुलाकात को जिस तरह से गुप्त रखा गया और बाद में उसकी जानकारी निकल के मीडिया के माध्यम से सामने आई, उस बात ने भी काफी आहत कर दिया है उन लोगों को जो इस आंदोलन के समर्थन में खड़े हुए थे, खासतौर पे खाप और किसान संगठन के नेता। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ रीमन नैन, किसान नेत्री, जुड़ी हुई हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ पहलवान जो हैं वो भी जुड़ेंगे अपना पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले रीमन, मैं आपका स्वागत करती हूं और चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। जिस प्रकार से अब ये आंदोलन चल रहा है, जिस तरह से अब ये नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है रीमन, अब जिस प्रकार का समर्थन खापों की तरफ से और किसान संगठनों की तरफ से मिल रहा था किस पहलवानों को, क्या वो जारी रहेगा? देखिए, समर्थन तो बिल्कुल जारी रहेगा, ये नहीं कि समर्थन टूट जाएगा। ये बताया गया था यदि बातचीत के दौरान, बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकल जाता है तो बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत अच्छा होता है। वो खिलाड़ियों के लिए भी अच्छा होगा, पहलवानों के लिए भी अच्छा होगा, खापों के लिए भी और किसानों के लिए भी अच्छा होगा। जिस दिन किसान संगठनों ने इस आंदोलन के अंदर अपना कदम रखा था, सभी किसान संगठनों ने साफ किया था कि हम जो है वो आप लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन नेतृत्व इस आंदोलन का आप लोग करेंगे। अब पहलवान किस तरीके से ये सोचते हैं कि हमें इस तरीके से न्याय मिल सकता है, उनकी फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण ने उनकी नहीं सुनी, दिल्ली पुलिस ने उनकी नहीं सुनी, कोर्ट का उन्होंने एक तरीके से रास्ता अपनाया। उसके बाद एक बुलावा यदि अमित शाह जी की तरफ से आता है तो अमित शाह जी से वो मुलाकात करने के लिए चले गए। जो मुलाकात हुई, अब उन्होंने एक तरीके से मेरे को साफ तौर से क्लियर किया है कि हमारी जो मुलाकात है वो अमित शाह जी से हुई है। क्या मुलाकात हुई, उन्होंने इसका भी थोड़ा सा इशारा किया और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा, जैसे साक्षी जी यानी थोड़ा इशारा किया, पूरी बात नहीं बताई है कि आखिर दोनों पक्षों के बीच में क्या बात हुई है, सरकार और पहलवानों के बीच। जी, ये तो देखिए, वो कहते हैं कि जब सरकार के साथ बातचीत चलती, पिछले 13 महीने जब किसान आंदोलन चला तो 40 लोगों की कमेटी में से 5 लोग जब उनके साथ मिलने जाते थे, क्लियर कोई कुछ नहीं करता। ये बहुत सारी ऐसी बातें होती है। लेकिन जब भी बैठक होती थी किसानों और सरकार के बीच में, टेबल वार्ता हुई है, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसान बताते थे कि क्या बातचीत हुई है और अपना स्टैंड भी क्लियर करते थे। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है और नाराजगी जो है वो साफ तौर पर किसान नेताओं के बयानों में देखी जा सकती है। राकेश टिकैत साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर इस तरह से नेताओं के साथ जाएंगे तो फिर खापों का समर्थन नहीं मिलने वाला है। किसान नेताओं का जिक्र जहां आपने किया कि तमाम किसान नेताओं ने, जब आप उनके ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर जाएंगे तो तमाम किसान नेताओं ने एक डेढ़ दो मिनट की वीडियो जारी की, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि हम पहलवानों के साथ खड़े हैं, उनके हर निर्णय के साथ खड़े हैं। यदि उनको लगता है कि बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जा सकता है तो बातचीत का रास्ता निकाल, लेकिन पहलवानों ने अपना यहाँ स्टैंड क्लियर किया है कि जब तक बृजभूषण जी की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी तब तक जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। अब इसके अंदर मेन पॉइंट यही है कि जो एक्ट बृजभूषण जी के ऊपर लगाया गया है उसकी सीधे सीधे सजा जो है वो गिरफ्तारी है, जो बिना बेल की गिरफ्तारी है। तब तक उनका सत्याग्रह जारी रहेगा, ये बात क्लियर की है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा जो रेलवे जॉब पर आने का जो एक तरीके से निर्णय है वो इसलिए है क्योंकि देश आंदोलन के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी बनती है रेलवे के प्रति भी, कि जो उनको रोजी रोटी दे रही है, एक तरीके से जो उनका गुजर बसर करने का एक माध्यम उनकी रेलवे की जो जॉब है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भी उन्हें आना जरूरी था। 2-4 काम थे वो निपटाने जरूरी थे। साक्षी मलिक ने साफ तौर से अपने ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर लाइव आकर के अपने पति के साथ जाहिर की है। और बजरंग पुनिया जी का हम एक्टिविटी देख रहे हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो आगे भी जारी रहेगी और हमने आंदोलन जो है वापस नहीं लिया है, आंदोलन हमेशा जारी रहेगा। आपने देखा मुडाना की जो महापंचायत थी, बजरंग पुनिया जी ने साफ साफ ये कहा
हम ये चाहते हैं कि सारे के सारे लोग जो है, चाहे वो खापों का जिक्र हो, चाहे वो किसानों का जिक्र हो, वो एक मंच पर आए और मंच पर आकर के एक साझी लड़ाई की शुरुआत की जाए। लेकिन वही श्रीमन, मेरा सवाल वही है कि जो साझा लड़ाई की शुरुआत करने का आह्वान किया गया था, जो साथ में लोग दिखाई दे रहे थे, वो अचानक से इस तरीके से अलग क्यों कर दिए गए? इस बात को लेकर भी नाराजगी कहीं ना कहीं किसान नेताओं में और खापों में दिखाई दे रही है, खाप प्रतिनिधियों में, कि जो मुलाकात हुई है उसकी जानकारी कम से कम देनी चाहिए थी। नौकरी ज्वाइन कर ली है, उसके बारे में कम से कम संकेत तो देना चाहिए था, लेकिन बिना कुछ बताए ये तमाम फैसले जो है ले लिए गए। ठीक है, आपका अपना फैसला है, आंदोलन है, लेकिन अगर कोई आपके साथ में खड़ा है और आपके हर फैसले का वो समर्थन कर रहा है, कम से कम बताना तो जरूरी होता है। इस बात को लेकर मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि नाराजगी है तो कितनी है। चलिए इस पर हम बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त, महाराष्ट्र से दर्शक जुड़े हैं। बिलास, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। हेलो जी बिलास जी। हाँ मैडम जी, जो आंदोलन चल रहा है इन लोगों का, तो गवर्नमेंट इन लोगों से बात क्यों नहीं करती? और जो माहौल खराब हो रहा है पूरा ऑल इंडिया में, अगर बातों से उसमें कुछ मार्ग निकल सकता तो कुछ गवर्नमेंट और जो खाप पंचायत वाले सब मिलके बैठ के, जो देश विदेश में भी अपना बदनामी का माहौल तैयार हो रहा है, तो बातों बातों में क्यों ये बैठ के सुलझाया नहीं जाता है मसला? ठीक है, बहुत शुक्रिया विलास हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए, बातचीत तो हुई है, लेकिन वो बातचीत क्या हुई है ये अभी पूरी तरीके से खुलकर साफ तस्वीर जो है वो सामने नहीं आ पाई है। और इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं जो समर्थन दे रहे थे, आंदोलन के सहयोगी बन गए थे, वो अब कहीं ना कहीं इस आंदोलन से दूरी बनाते हुए या पहलवानों से नाराज दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान मुकुल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका मुकुल जी। और सवाल आपसे यही है कि जो स्टैंड यहाँ पर पहलवानों लिया है, इसे यू टर्न कहें पहलवानों का, या फिर आंदोलन को लेकर अपनाया गया नया पैटर्न कहें? नहीं, ये मैम ऐसा नहीं है, सब लोग हमारे साथ हैं, एक भी आदमी हमसे अलग नहीं गया है। अब ये 2-4 दिन के बाद बहुत बड़ा जन आंदोलन होना है, और ये क्या नाम सारे लोग लेकर राजस्थान से हर स्टेट में। जी आप कह तो रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर जो अभी तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें लग रहा है कि मुद्दई सुस्त है, गवाह चुस्त है। अभी जिस प्रकार से जो महापंचायत होने वाली थी आंदोलन के समर्थन में और पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पर 9 जून को उसे स्थगित कर दिया गया है। खाप महापंचायत करने वाले थे और नरेश टिकैत जो है उसका नेतृत्व करने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस फैसले को लेकर नाराजगी साफ तौर पर दिखाई देती है। चलिए इस सवाल के जवाब पर आएंगे आपसे, मैं इस पर आगे बात करूंगी। एक दर्शक, पहलवान के नाम है, पहलवान सारे इकट्ठे होंगे और उसके बाद में खाप पंचायतों को बुलाया जाएगा एक जगह पे। ये अपनी रणनीति बना रहे हैं पहलवान, अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर ये क्या नाम सब इकट्ठे होंगे और खाप पंचायतों को वहां बुलाया जाएगा। रणनीति तो बना रहे हैं, लेकिन क्या ये तमाम चीजें जो हैं अब खिलाड़ी अपने हाथ में लेकर ही करना चाहते हैं? जो साथ में यहाँ पर समर्थन में खड़े हुए थे, इतने बड़े स्तर पर अलग अलग जगह पर कह रहे थे कि यहाँ महापंचायत और वहां महापंचायत करेंगे, लेकिन उन्हीं लोगों को अगर आप साथ में कॉन्फिडेंस में लेके बात नहीं कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं विश्वास की कमी जरूर देखी जाएगी। विश्वास की कमी अगर होगी तो फिर आंदोलन मजबूत कैसे होगा? चलिए, जब बिल्कुल शुरुआत में खाप पंचायतें के नाम किसान के नाम जुड़े थे, वहां पर ही पंचायत हुई थी जंतर मंतर पे, तो यही कहा गया था अगुवाई पहलवान करेंगे और जैसा जैसा पहलवान के नाम बोलेंगे हम उनका साथ देंगे। कोई भी अभी कोई दूर नहीं हुआ है आंदोलन से, सब साथ है बिल्कुल। तोड़ने की कोशिश की जा रही है लेकिन ये टूटेंगे नहीं। ये आंदोलन लंबा चलेगा जब तक चला जब तक के नाम गिरफ्तार नहीं हो जाते ब्रजभूषण जी। चलिए ठीक है, इस पर आगे हम बात करेंगे। नागेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल की मंडी से, स्वागत है आपका नागेंद्र जी, रखें अपनी बात। मैडम नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। मैडम, ये जो आंदोलन चलाना और आंदोलन का नेतृत्व करना, मैं समझता हूँ कि हमारे ये जो रेसलर्स हैं, पहलवान हैं, चाहे मलिक की बात है, साक्षी मलिक की, चाहे बजरंग पुनिया, चाहे दिनेश फोगाट, ये इस मामले में अभी बहुत कच्चे हैं। ये ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े पहलवान हैं, क्योंकि जिन लोगों को आपने आगे किया था, चौधरी राकेश टिकैत जैसे लोगों को,
उनके नेतृत्व में आपको उनके साथ जो वो कह रहे थे, गाइड कर रहे थे, उसके मुताबिक आपको चलना चाहिए था। आज तो आपने साबित कर दिया कि ब्रजेश पटेल ने, जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, उसने जो 15-15 रुपए के मेडल आपके बताए थे, और आप तो इस तरह से गुमराह नहीं होना चाहिए था। एक दिन अगर सरकार से आप मिल लिए और आपने आंदोलन वापस ले लिया या आंदोलन से पीछे हट गए, नौकरी प्यारी हो गई, तो ये बात कहीं पर भी हजम नहीं है पूरे देश को, क्योंकि हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये आपका नाबालिग पहलवान की बात तो कहीं किसी हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन ये सरकार के जो राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि कूटनीतिज्ञ जो लोग बैठे हैं, उन लोगों की चाल में आप फंस गए। मैं 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगा। इरादे हो जवान जिनके, वही बाजी पलटते हैं। कायदे से हर आदमी आंधी नहीं होता, हवेलियां छोड़ के अलग जगाना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। जय हिंद। चलिए, बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक प्रेम हमारे साथ जुड़े हैं चेन्नई से। स्वागत है आपका प्रेम, रखिए अपनी बात। नमस्कार मैम। जी नमस्ते मैम ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ऐसे ही 2 आदमी होने के बाद में 300 की मेजोरिटी में नहीं आई। उनकी जो नीति भारतवर्ष में चल रही है, आज परिवार को भिड़ा दो, भाई को भिड़ा दो, राज्य में लड़ाई करवा दो, जाति में लड़ाई करवा दो, ये तो मामूली आंदोलन है। इन बच्चों को, खिलाड़ियों को क्या पता है, इनको इधर भड़का दिया। उन्होंने श्याम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। आप क्या समझते हैं हमारे गृह मंत्री साहब को? वो कोई मामूली राजनीतिक नहीं है, और उनको यशस्वी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। राजनीति में प्रवेश ऐसी मामूली बात नहीं है। एक छोटा सा झटका उनको दिया होगा, श्याम दाम दंड भेद अपना दिए तो अलग अलग पार्टियों को तोड़ दिया। तो भी भारत की नीति को वो जानते हैं अच्छी तरह। तोड़ो और नीति का मजा लो। पहले परिवार को खत्म करो, भाई में राड़ कराओ, राज्य को बढ़ाओ, और उनको ये बताओ कुछ राज्य में ऐसे करते हैं, इस राज्य में ऐसे होता है, इस भाई ने ऐसे कर दिया, परिवार में मत करो। तो प्रेम, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब राजनीति का शिकार जो है खिलाड़ी हो गए हैं, पहलवान हो गए हैं, और अब ये आंदोलन अब टूटता हुआ भी नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया प्रेम हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक रणवीर रोहतक से जुड़े हैं। स्वागत है आपका रणवीर जी, रखिए अपनी बात। कहना जी नमस्कार। जी नमस्ते। कहना जी ये बड़ा संवेदनशील मामला है, क्योंकि हमारी बहन बेटियों का मामला है जी। इसमें चाहे पहलवान अलग हो जाएं तो भी जनता उनका साथ देगी। हमारी मजबूरी है और हमारे को साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी इज्जत का सवाल है। इसका मतलब नेता ही रहेंगे इस देश के अंदर, उनके लिए कानून अलग है, आम जनता के लिए कानून अलग है, ऐसा नहीं होगा। और कायनात जी आपको एक बात याद हो, जो चीज जितनी जल्दी उठती है उतनी जल्दी गिरती भी है, और यही हाल हमारी बीजेपी का अभी हो गया है। इनको पता चल चुका है कि अभी तुम एक कम से कम भी 50 साल नीचे चले जाओगे। अभी देख रहे हैं 2024 में, आज कायनात जी नोट कर लो, अगर ये 150 सीट भी जीत पाए तो गारंटी हमारी। ये इनकी आचरण इस प्रकार का हो गया है कि कितने केस देखिए आप, इधर संदीप सिंह का देखिए, फिर बलारा साहब के लड़के का देखिए, अभी ये देखिए, और कितने इनके साधु जो इनका आशीर्वाद देते थे उनका देखिए, फिर आगे जाकर किसानों की हत्या करने वाले मंत्री को देखिए। 120 बीघा रुपये आज तक पूछताछ नहीं की गई, और ये बुलडोजर लेके चले जाते हैं। आज यूपी के अंदर एक सांसद एक पुलिस वाले को पीट रहा है, तो इनकी को ये तो एक किस्म का गुंडा राज आ गया। ठीक है, चलिए। इतने का वजन ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, और पहलवान कह रहे हैं कि वो आखिर तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। लेकिन लड़ाई आखिर किस तरह से लड़ी जाएगी अगर इस तरह से बातों को छुपाया जाएगा, दबाया जाएगा? मैं आपसे ही जानना चाहूंगी मुकुल जी, अभी जिस प्रकार से हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़े, उन्होंने कहा कि पहलवान जो है इस मामले में अभी थोड़े कच्चे हैं, उन्हें और ज्यादा जो है सोच विचार करके अपने फैसलों को, निर्णयों को लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी इस लड़ाई को खुद वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप एक बात को लेकर खड़े हुए हैं और जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपको जरूरी है कि उनको भी आप साथ लेकर आगे चलते रहें, बढ़ते रहें। लेकिन ये फैसला हुआ है, आप देख रहे हैं किस प्रकार का संदेश लोगों के बीच गया है, और पहलवानों की एक इमेज जो बनी हुई है वो किस प्रकार से जो है इससे आहत हुई है। देखो मैम, सबसे राय ली जाती है, ऐसा नहीं है। आप पंचायतों से भी, किसानों से भी, सबसे राय लेके और आगे अगुवाई पहलवान करेंगे। मैंने शुरुआत में बताई आपको, बात वे रखेंगे और सबसे पूछा जाएगा। पूछ के वे वहां जाते हैं
बाकी जो फैसला आता है वो उनको बताया जाता है और लास्ट में भी जो नहीं मुकुल जी, आप कह रहे हैं कि सबसे राय मशवरा किया गया, सलाह ली गई या जानकारी दी जाती है, लेकिन इस मैटर में जो ये मुलाकात हुई है गृह मंत्री अमित शाह से, उस मामले को लेकर किसी प्रकार की कोई जानकारी जो है नहीं दी गई थी। ये साफ तौर पर जो है वो लोग कह रहे हैं जो आगे महापंचायती करने वाले थे इस आंदोलन के समर्थन में, पहलवानों के समर्थन में। नरेश टिकैत ने साफ किया है, राकेश टिकैत ने साफ किया है और पहलवानों के कदम को लेकर हैरानी भी जताई है। चलिए इस पर हम आएंगे। एक और दर्शक हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। नाम बताएं और रखें अपनी बात। जी दुहा जी, दुहा जी अपनी टीवी की आवाज को कम करें, जल्दी अपनी बात रखें। जी हेलो जी, स्वागत है एमएल दुहा जी, अपनी बात रखें और अब टीवी सेट की आवाज को कम कर दें। हेलो दुहा जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी सुन पा रहे जी। जी नमस्कार जी। जी नमस्ते, कहें। मेरा कहना ये है कि जो पहलवान है इन्होंने दूरदर्शी बरती है, उन्होंने ये देखा है कि हमारा जो मिसयूज हो रहा है, ये जो पॉलिटिकल आदमी है, चाहे जलूनी है, चाहे ये के डकैत है, सारे ये पॉलिटिकल आदमी हैं। और उधर से कांग्रेस भी सारी लीडर आगे बैठ गए, केजरीवाल भी बैठ गया, उधर से आगे कोई नेता ऐसा नहीं रहा जो पॉलिटिकल ना आया हो वहां पर। ये सारा मसला ही पॉलिटिकल बना दिया गया। और हम बेटियों के साथ है, बेटियों को इंसाफ मिलेगा, 101% मिलेगा। इनको विश्वास रखना चाहिए पुलिस पे और सरकार पे और कोर्ट पे, इनको विश्वास रखना चाहिए। समय लगता है हर काम में, एकदम नहीं कोई फैसला होता। जैसे पॉस्को वाला केस जो इन्होंने विड्रा किया है, आपने ये भी कह रहे हैं विड्रा नहीं किया, विड्रा क्यों नहीं किया? उन्होंने बयान दे दिए, कोर्ट में जाके पटाला उसमें जाके बयान दे करके वापस लिया केस, पॉस्को खत्म हो गया। बाकी जाके दूसरी और उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, जो प्रोसीडिंग फैसला आएगा इनको मिल जाएगा इंसाफ, ना मिले हम जो बेवजह बैठे इस बात के। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया एमएल दुआ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी रीमन। देखिए, एक हिमाचल प्रदेश से एक साथी जुड़े थे जिन्होंने कहा था कि पहलवान अभी कच्चे, साराना अंदाज में उन्होंने कुछ बोला था। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अपनी लाइन में बच्चा भी बच्चा नहीं होता, और हौसले यदि बुलंद हो तो कोई अपनी लाइन में कच्चा नहीं होता। कच्चे की जहां बात आई थी, पहलवानों को ये पता है, हमारी महिला पहलवानों को ये पता है कि उनके साथ क्या हुआ है, उनके साथी खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ है। रेसलिंग के कैंप में यदि वो जाते हैं तो किन स्थितियों का, परिस्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो उसमें आकर के उन्होंने ये फैसला लिया है। रही बात, बार बार ये चीजें उछाली जा रही है कि किसान संगठन उनसे नाराज है, तो किसान संगठनों ने बकायदा अपने ऑफिशियल अकाउंट से, मैंने पहले भी ये बात की थी, बकायदा अपने ऑफिशियल अकाउंट से उन्होंने ये जारी किया कि भाई जो पहलवान है हम हमेशा उनके साथ हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। रही बात बातें करने की, जब किसानी संगठनों के पास कोई ना कोई कॉल या मैसेज आता था सरकार की तरफ से, तो क्या वो खाप प्रतिनिधियों को बता करके जाते थे कि हमारे पास मैसेज आया और हम वहां जाएंगे और ये बातें करके आएंगे? वो सारी बातें बाद में ही तो आती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। अब किसी भी खिलाड़ियों की जहां बात आती है तो उनका आंदोलन लड़ने का अपना एक तरीका है और उन्हें पता है कि कौन सी रणनीति किस तरीके से की जा सकती है। हो सकता है उन्हें ये लगा हो कि अभी समय सही नहीं है, एक तरीके से आंदोलन कहीं न कहीं हाईजैक में हो जाए। चलिए मैं मानती हूँ, आपकी बात को मैं मानती हूँ कि बहुत सारी चीजें उस वक्त दिमाग में चल रही होंगी पहलवानों के। क्या ये तमाम बातें उन नेताओं ने नहीं सोची? उन्होंने फिर आखिर इस तरीके का बयान क्यों दिया कि अगर राजनेताओं के साथ जाते हैं तो फिर आप किसी प्रकार से कोई मदद नहीं कर सकती? राकेश टिकैत बोल रहे हैं, नरेश टिकैत भी हैरान है उनके नौकरी ज्वाइन करने के फैसले से। बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको बता रही थी कि बहुत बार ऐसा होता है जब कोई ना कोई फैसला लिया जाता है और बहुत बड़े बड़े लोग जिनको ये लगता है कि हमसे पूछ कर लिया जाए, उनकी कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुंचती है और भावनाओं में बह करके जब वो कोई ट्वीट करते हैं या कोई एक तरीके से मैं कहूँ अपने विचार रखते हैं, कहीं भी जाकर के सोशल मीडिया के ऊपर वो लिखते हैं, तो वो भावनाएं उनकी उस समय वो समझ काम नहीं कर सकती, जिस समय वो भावनाओं में बह करके बातें जारी कर देते हैं।
ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मोमेंट्री ये सारी चीजें थी, जिस वक्त ये सब चीजें पता चली उस वक्त वो थोड़ी देर के लिए जरूर क्षणिक था, सब कुछ क्षणिक था, कुछ देर के लिए जरूर आहत हुए, लेकिन बाद में सब कुछ वो समझ गए और ये साथ जो है समर्थन जो है इसी तरीके से आगे जारी रहने वाला है। अंतिम प्रतिक्रिया मुकुल जी आपकी तरफ से जल्दी से। मुकुल जी, आगे किस प्रकार से इस आंदोलन को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पहलवान जो है साक्षी मलिक कह चुकी है कि वो धरने पर फिलहाल के लिए नहीं बैठेंगी, लेकिन समर्थन जो है वो इसी प्रकार से रहेगा उनका इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को। लेकिन अगर इसी प्रकार से एक एक करके पहलवान जो मुख्य चेहरा है इस आंदोलन का अगर दूर होते गए तो क्या ये आंदोलन उतना मजबूत रहेगा? कोई भी मुख्य चेहरा दूर नहीं हुआ मैम। ये आंदोलन सबसे मतलब और ज्यादा बड़ा होने वाला है। ठीक है, 2-4 दिन में आपको बिल्कुल अच्छी खबर मिलेगी और ये गिरफ्तार होगा, आप देख लेना। ये बेवजह की खबरें फैलाई जा रही है। ठीक है, चलिए मुकुल जी और रीमन जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पहलवानों का आंदोलन जो है अगले 2 से 3 दिन के अंदर एक नया मोड़ लेने वाला है। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उन्होंने इसी प्रकार का कुछ दावा किया है। हालांकि जिस प्रकार से नाराजगी खापों की और किसान नेताओं की दिखाई थी, उससे कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा था कि क्या जिस अटूट साथ का वादा किया गया था, जो समर्थन देने की बात हुई थी, क्या वो टूटने वाला है? अब आने वाले वक्त में क्या होता है, ये साथ कितना लंबा चलने वाला है, आंदोलन कितना मजबूत होता है, ये जरूर देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।